I, Dr. Santosh Singh, Associate Professor of Sociology, wants to share my views on BA second year paper Sociology. The topic is joint family. It's a very easy topic, but I want to deal here. So let me tell you in this video, संयुक्त परिवार क्या है? What is joint family? वर्ड से ही क्लियर है. जॉइंट संयुक्त means that two or more than two generation people are living together. They are related to each other. Or when you use an example, you can say जो आपके दादा दादी हैं, माता पिता हैं और उनके विवाहित बच्चे. तो यहाँ पर दो या दो से अधिक जब भी पीढ़ी के लोग इकट्ठे रहें उसे हम कहेंगे जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार. बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने इसको परिभाषित करने का प्रयत्न किया है. तो यहाँ पर मैं आपको इरावती कार्वे की परिभाषा बताना चाहती हूँ. इरावती कार्वे एक समाजशास्त्री जिन्होंने जॉइंट फैमिली का या संयुक्त परिवार के बारे में बताने का प्रयास किया है. उन्होंने कहा है कि सामान्य संपत्ति होनी चाहिए, सामान्य छत, सामान्य रसोई घर, सामान्य उनका ऑक्यूपेशन होना चाहिए. तो इस तरह से इरावती कार्वे ने इसको जॉइंट फैमिली को परिभाषित किया. इसके बाद हम आपको बताएंगे कि हमारे क्या इसकी विशेषताएं हैं. जॉइंट फैमिली के संयुक्त परिवार की कुछ विशेषताएं हैं जिसमें हम बताएंगे. अभी जो हमने इसकी परिभाषा में बताया है वही इसकी विशेषताएं भी है. जैसे एक सामान्य छत. सामान्य छत का मतलब है कि जब दो या दो से अधिक पीढ़ी के लोग रहते हैं तो उनकी जो प्लेस ऑफ जो रेसिडेंस है वो एक कॉमन जगह है, एक कॉमन लोकेशन है और उसी एक ही कॉमन छत के नीचे सब लोग रहते हैं. और इसके बाद है आपका कॉमन रसोई या कॉमन किचन. तो एक ही रसोई में जो है खाना जो है बनाया जाएगा और सभी उसको शेयर करेंगे. तो या यूँ कह सकते हैं जितनी भी महिलाएं हैं अपने जॉइंट फैमिली के संयुक्त परिवार की, सब मिलजुल कर एक ही रसोई में खाना बनाएंगे और ये एक इसका खास एक विशेषता है. तीसरी इसकी विशेषता है कि जो कार्य है, जो ऑक्यूपेशन है या व्यवसाय है वो भी सामान्य ही होगा. जैसे हम कह सकते हैं कि गाँव में अक्सर जॉइंट फैमिली पाई जाती है तो वहाँ पर जो मेजॉरिटी लोग जो ऑक्यूपेशन करते हैं वो है एग्रीकल्चर या कृषि. तो कृषि ही एक मेन ऑक्यूपेशन जो है इसका जॉइंट फैमिली का पाया जाता है और सभी लोग अधिकतर जॉइंट फैमिली में लोग कृषि में ही अपना कार्य करते हैं. इसके बाद आपका है सामान्य आपका जो है संपत्ति भी है और जो इसमें जो ओनरशिप है, प्रॉपर्टी है, वो भी आपका सामान्य, सबको ही इसमें उस प्रॉपर्टी में सबका हक होता है. तो यहाँ पर इन विशेषताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि जॉइंट फैमिली की खास जो विशेषताएं वो एक तो ये है कि शुड बी कॉमन प्रॉपर्टी, सामान्य संपत्ति, सामान्य रसोई घर, कॉमन किचन, कॉमन प्लेस ऑफ रेजिडेंस, कॉमन आपका जो है छत होना चाहिए और आपका जो कार्य है, व्यवसाय, वो भी कॉमन होना चाहिए. इसके अलावा कुछ छोटी बहुत जो उसकी विशेषता है वो ये है कि इसका जो हेड ऑफ द फैमिली है वो भी एक मेल मेंबर होगा. आप कह सकते हैं दादाजी या ग्रैंडफादर. तो यहाँ पर और वो जो है जितने भी लोग उसमें इनकम जितना भी होता है सब एक कर्ता धर्ता जो है उन्हीं को दिया जाता है. और लेडीज़ की जो स्त्रियों की जो दशा है वो निम्न ही होती है. जजमानी प्रथा यहाँ पे पाया जाता है. तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हैं जो जॉइंट फैमिली में विशेषता ये पाए जाते हैं. इसके अलावा आप कह सकते हैं आगे जॉइंट फैमिली के दो प्रकार हैं, पितृवंशीय परिवार और मातृवंशीय परिवार. जिनका वंश पिता से चलता हो उन्हें हम कहेंगे पितृवंशीय परिवार. जैसे उत्तरी भारत में प्लेन एरियाज़ में यही इसी तरह का पितृवंशीय परिवार पाया जाता है. फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर मातृवंशीय परिवार जिसमें माता के नाम से परिवार का नाम चलता है तो उसको कहेंगे हम मातृवंशीय परिवार. इसके बाद इसकी आती है इसकी जो जॉइंट फैमिली है इसकी लाभ और हानि. इसके कुछ एडवांटेजेस हैं. एडवांटेजेस तो बहुत सारे हैं. जैसे अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था इसकी विशेषताएं, ऐसे इसकी फ़ायदे भी हैं. सबसे बड़ा फ़ायदा है कि सभी एक एक्सटेंडेड फैमिली सब लोग एक साथ रहने पर जो फ़ायदा होता है वो ये कि काम जो है बहुत जल्दी हो जाता है. रसोई में भी यदि कोई एक महिला यदि की तबीयत सही नहीं है तो दूसरी महिलाएं काम को संभाल लेती हैं और बच्चों पे उनके लालन पालन में या उनके पालन पोषण में, सोशलाइजेशन में, सामाजिकरण में कोई दिक्कत नहीं आती है. और इसके विपरीत यदि न्यूक्लियर फैमिली की बात करें तो वहाँ पर यदि एक महिला एक ही है तो छोटा परिवार है न्यूक्लियर फैमिली में, तो वहाँ पर यदि महिला यदि बीमार हो जाती है तो बच्चों की देखभाल करने में असुविधा होती है. तो यहाँ पर एक तो ये लाभ है ही. दूसरा लाभ है कि जब सबका जो सामान्य
संपत्ति है, तो उसमें क्या होता है कि जब मिलजुल कर सब लोग काम करते हैं, आपको बाहर से कुछ लेबर्स को हायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, घर के लोग ही काफ़ी होते हैं। तो अब साथ में रहने से आपको क्या होता है कि जो लोग बीमार हैं या जो अपंग हैं, उनको भी सहारा मिलता है जॉइंट फैमिली के तहत, और बीमारियों का भी हेल्प मिल जाती है। प्रॉपर्टी भी सामान्य रसोई है, तो सब कुछ, समय की बचत, पैसों की बचत, बहुत कुछ इसमें फ़ायदे हैं। और नुकसान की जब बात करेंगे जॉइंट फैमिली के, तो कुछ नुकसान भी है इसमें कि जब साथ में रहते तो आपको प्राइवेसी की कमी होती है। बच्चों का जो पालन पोषण है वो, यदि कोई ऐसा परिवार है जो में छोटे परिवार हैं, कई सारे परिवार साथ मिलकर रहते हैं इसमें, तो कोई यदि परिवार चाहता है कि मैं अपने बच्चों का पालन पोषण अपने तरीके से करूं, तो वो हो नहीं पाता, या यूँ कह सकते हैं व्यक्तिवादिता की कमी है, इंडिविजुअलिज्म नहीं है। और इसमें सबके साझा प्रॉपर्टी होने के नाते तो आप ये नहीं कह सकते, स्वास्थ्य की भावना जो है वो बाद में यदि डेवलप हो जाती है तो जॉइंट फैमिली टूट जाता है। तो यहाँ पर जब अपनी सोच यदि विकसित हो जाए तो जॉइंट फैमिली धीरे धीरे जो है, जॉइंट फैमिली का टूटना स्वाभाविक है, क्योंकि जब लोग अपने बारे में सोचेंगे, अपने प्रगति के बारे में सोचेंगे, तो वो छोटे छोटे परिवार मिलकर जो जॉइंट फैमिली बना हुआ इस समय, वो टूटकर न्यूक्लियर फैमिली में परिवर्तित हो सकता है। क्योंकि रोजगार के साधनों को देखकर अपने जीवन को आगे प्रोग्रेस करने के नाते, या आप चाहते हो कि अपने बच्चों का हम अच्छी तरह से अच्छी एजुकेशन के लिए हम नगरों की तरफ पलायन करें या वहाँ चले जाएं, तो तब जाकर जो है जॉइंट फैमिली के टूटने की स्थिति आ जाती है। तो ये है हमारी जॉइंट फैमिली के कुछ, हमने इसके अर्थ बताए हैं, यहाँ आपको फीचर्स बताए हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं, फिर इसके प्रकार बताए हैं, और फिर लाभ और हानि। तो यहाँ पर मैं आपका वीडियो अपना जो है एंड अप करती हूँ। और बिफोर एंड अप आई वुड लाइक टू टेल यू कि मेरे बहुत सारे वीडियोज़ हैं सोशियोलॉजी में बाय डॉक्टर संतोष सिंह, तो उनको प्लीज़ वॉच कीजिएगा। उसमें है हमारे संस्कृति है, और इसमें आपका जो है काफ़ी टॉपिक्स मैंने डील किए, उन्हें देखिएगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक इट, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।